डीआईजी नौशाद आलम के द्वारा एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किए और उद्घाटन करते हुए बोले कि ये जनता को किसी प्रकार की समस्या होगी वो समाधान के लिए यह कार्यालय तत्परता से काम करेगी। और प्रमुख रूप से हरिनाथ साहू ने बताया कि हम जनता के बीच ऐसे जाएंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। वही है जो अभी हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे डीआईजी साहब आए हुए थे हम लोग का मार्गदर्शन करने के लिए, और निश्चित रूप से उन्हीं उद्देश्यों के लिए आज हम लोग। क्या उद्देश्य है? आप अपना उद्देश्य हमारा यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके, ऐसे तो सारे ब्यूरोक्रेट्स में हो या सभी जगह इसका ये भ्रष्टाचार अभी व्याप्त है कह सकते हैं, लेकिन कई ऐसी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित है वो सही व्यक्ति को सही तरीके से समय से नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे थाना क्षेत्र हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, ऐसे जगहों में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो आम नागरिक है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जागरूकता के अभाव में अपने लाभ को ले नहीं पाते हैं, भ्रष्टाचार के शिकार बनते हैं, उन लोगों को जागरूक करना है, उन लोगों को न्याय दिलाना है और एससीबी के साथ मिलकर के, चाहे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के उनको सही समय पर उसको लाभ मिले, उसको न्याय मिले। हमारे संस्था से जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग सोशलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, और किसी भी तरीके से हम लोग शपथ ग्रहण जब होता था तो उससे पहले हम लोग एक आचरण प्रमाण पत्र, उसका बैकग्राउंड को भी हम लोग खंगालते हैं कि किसी आपराधिक मामले में वांछित तो नहीं है, कोई न्यायालय के द्वारा सजा तो नहीं पाया है, उसका 10 साल 20 साल का स्टोरी में कहीं पर समाज को शोषण करने वाले भ्रष्टाचार में संलिप्त तो नहीं है, तभी जाकर के इस संस्था से उसको जोड़ने का हम लोग कार्य करते हैं। और आने वाला समय में जो उद्देश्य हमारा संस्था का है, उन उद्देश्यों के प्रति निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, पारदर्शिता तौर पर काम करे, इसी उद्देश्यों को लेकर के शपथ ग्रहण भी कराया गया है। और अगर यदि हमारे बीच में अगर कोई ऐसा कार्य कोई कैंडिडेट के द्वारा होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है या भयादौन हो रही है, तो अविलंब इस पर संस्था संज्ञान लेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। एनजीओ सब का प्रयोग कभी नहीं किया। एनजीओ देखिए एक्चुअली कई विभागों से ये मैंने रजिस्टर्ड है, नीति आयोग से है, आपका तो एनजीओ ही ना, एनजीओ है, लेकिन एनजीओ का चूंकि ये रजिस्टर्ड में जब जाइए इसका बारकोड में जाएगा तो सारा कुछ आपको मिलेगा। बैनर में ठीक है, इंग्लिश बहुत सारी चीज़ों को नहीं होता है, लेकिन है एक प्रकार से एनजीओ, और ये सेंट्रल लेवल का एनजीओ है जिसमें सभी स्टेट को जोड़ने का कार्य हो रही है। स्थानीय प्रशासन और जो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारा लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को हम लोग न्याय दिलाने के लिए, आम जनता के लिए, गरीब और ग्रामीण जनता के लिए हम लोग सहयोगी काम करेंगे। पता चलता है कि जिन शोषित, वंचित, गरीब, दलित के लिए आप लोग ये एनजीओ बनाए हैं, ऐसी कई खबरें आए हैं, इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ। पता चला कि और आप लोगों से वो पीड़ित हो रहे हैं, पता चला कि आपके पास आए, बाबू इतना पैसा लगेगा, बिना पैसा काम नहीं होगा, ये सब तो नहीं होगा भैया। उसको देखने के लिए आप जैसे समाज पत्रकार है, सोशल मीडिया का जमाना है, और विजिलेंस के लोग, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के लोग, या प्रशासन के लोग का विभिन्न तंत्र है जो हमारे ऊपर भी मॉनिटरिंग करते हैं। हम ऐसा मनमानी करके बच जाएंगे, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कानून सबके लिए लागू होती है। तो हम लोग भी बिल्कुल अपने आप को सचेत रखकर। आज कितने लोग शपथ ग्रहण किए हैं और हरिनाथ साहू को क्या बनाया गया आगे प्रमोट? देखिए ऐसा तो हम लोग संस्था के द्वारा हमारे जो चेयरमैन है, सेंट्रल चेयरमैन है हम जगदम्बा सिंह जी के द्वारा, यहाँ जो ज्वाइंट डायरेक्टर जो सेंट्रल के हैं कुमार शिवम जी के माध्यम से हम लोग को जो दायित्व दिया गया है, मुझे मिला है ईस्ट इंडिया जोनल सेक्रेटरी का, और हमारे जो एक्टिविटी प्रदेश के जो हैं हम लोग के अजय गौतम जी हैं, और बहुत सारे पदाधिकारी, जैसे हमारे इमरान सिद्दीक साहब हैं, वो झारखंड प्रदेश के जॉइंट डायरेक्टर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी शपथ ग्रहण के माध्यम से उनको दायित्व भी, प्रमोशन भी किया गया है। और कई नए लोग भी हमारे बीच में विधि से जुड़े हुए, हमारे कई लोग भी आए हुए थे जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। रामगढ़ से चल कर आए हैं, हजारीबाग से आए हैं, धनबाद से आए हैं, बोकारो से आए हैं, कई जिलों से यहाँ पदाधिकारी लोग आए हैं। मैं सबों का पद तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं भी अभी नया हूँ और आज शपथ लिया हूँ, तो निश्चित रूप से हम एक सामूहिक एकता के रूप में हम लोग संगठित भावना से और लोगों को न्याय देने का उद्देश्य से शपथ ग्रहण किया हूँ। और आज हमारा मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के सम्मानित डीआईजी आदरणीय जनाब नौशाद आलम जी उपस्थित हुए थे, और हम सबों को विधि संबद्ध कानून के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, हम लोग को मार्गदर्शन दिए हैं, और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन के अनुरूप ही हम लोग कार्य करने का शपथ लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनाथ साहू, जोनल सेक्रेटरी, ईस्ट इंडिया
एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट झारखंड। सर, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन देश के विभिन्न राज्यों में इस तरीके से कहीं ना कहीं संचालित किया जाता है। आज इस शपथ ग्रहण में आप पहुंचे हुए थे, सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे? एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एनजीओ का ये आज उद्घाटन यहाँ हुआ है और विभिन्न राज्य के विभिन्न जगहों से जिला के लोग आए हैं, इसके मेंबर्स बने हैं जिनको ये दिलाया गया है, शपथ दिलाया गया है। इसी प्रोग्राम में हम थे। ये कि कनेक्टिंग लिंक हम कह सकते हैं, प्रशासन या जो भी जांच एजेंसियाँ हैं और समाज के बीच के ये एनजीओ काम करेगा। जो इनका उद्देश्य है, जो क्लियर किया हुआ है इसका उद्देश्य, उस उद्देश्य पर इनको रहने के लिए हम लोगों ने कहा है। और जहाँ कोई भी सूचनाएं इस ढंग से मिलती है तो जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ सूचित करेंगे, ताकि समाज में जो लोग त्रस्त हैं या परेशान हैं किसी रूप में, उसका निदान हो सके समय अवधि रहते। जिस पद में सर हैं वही काम कर रहा है, ये क्या संस्था पैरेलल चलेगी? नहीं, पैरेलल संस्था का नहीं बात, ये बीच के समाज के बीच में विद्यमान रह के अगर कहीं कुछ जानकारी इस ढंग का मिल रहा है तो हम लोगों को उचित प्लेटफॉर्म पर खबर करें, ताकि उसका जांच करने में सुविधा रहे, सुविधाजनक हो और आसानी से जांच हो सके। और जहां गड़बड़ अगर हो रहा तो वहां तो पहुंच सके, निगरानी हो सके। भ्रष्टाचार निरोधक के नाम पर तो एनजीओ बना लिया जाता है। सर, कई एक बार सवाल भी आता है कि ऐसे एनजीओ बना करके लोग उगाही भी करते हैं, लोग डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, तो क्या इनका काम जांच करना है या फिर मीडिया के माध्यम से ये मैसेज जाएगा समाज के बीच में। सभी लोग, समाज के लोग सजग भी हैं और जितने भी लोग यहाँ जो जुड़े हुए उन लोगों को पहले ही हम लोगों ने कह दिया है कि आपका उद्देश्य इस ढंग से, जो उद्देश्य के प्रति आप एनजीओ का ये गठन किए हैं और संचालित कराना चाह रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, उस उद्देश्य से बिल्कुल भटकना नहीं है। नहीं तो ये खुद ब खुद परेशानी में खुद ये पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो कानूनी जहाँ एजेंसी है, जो कानून रूप से सरकार को बनाया हुआ है, सबकी नज़र सबके ऊपर है। सरकार पालिका क्या दबाव में आ जाती है जो इस तरह का मामले उठते हैं? दबाव तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ सभ्य लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता ज़रूर है कि ये उस जो एजेंसी उसको सहयोग करेंगे, क्योंकि सब लोगों का एक्सेस उस एजेंसियों तक नहीं हो पाता है, फैक्ट्स नहीं जा पाता है, ढूंढना पड़ता है कि कौन आदमी रहे। अगर ये एजेंसियां अगर रहेंगे, सही काम करेंगे तो खुद ब खुद जो आसानी होगा और जनता का काम आसानी से हो सकता है। हम लोग आश्वासन देते हैं सर कि हम लोग जो है अपने काम को निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ करेंगे। और आपका भी एक सवाल था पैरेलल का, देखिए पैरेलल की बात नहीं है। हम लोग जो है कहीं भी कभी भी एसीबी से आगे नहीं जा सकते। उनकी विचार विमर्श, उनकी जो है जितनी भी सजेशन है वो उनको हम कोऑपरेट करेंगे, उनका सहयोग करेंगे।